हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। ठीक है, बढ़िया एकदम। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में जल्दी से स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं अपनी ऐप की प्रमोशन करना चाहता हूं बच्चों। आप प्ले स्टोर पे जाके या ऐप स्टोर पे जाके अपनी कोचिंग क्लासेस के नाम से ऐप है, डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमने जल्दी बनवाया है और उस पे 11th क्लास का 12th क्लास का बैचेस भी आ चुके हैं। आप जाके डेमो वहां से देख सकते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है बहुत ही मिनिमम से फीस में। ठीक है ना भाई? तो चलो यार आईयूपीएससी की बात करते हैं। यार आईयूपीएससी क्या है? यार देखो, लेक्चर फ्लो के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो सबसे पहले हम आईयूपीएससी सीखेंगे एल्केन्स के बारे में कि एल्केन्स का नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है ना? एल्केन्स का जब हम सीख लेंगे तो उसके बाद हम पहुंचेंगे भैया अगली कैटेगरी में, जिसे हम बोलते हैं भैया साइक्लो वाले एल्केन्स, साइक्लो एल्केन्स। फिर भाई हम जब साइक्लो एल्केन्स की भी बातें कर लेंगे तो हम एल्कीन्स और एल्काइंस में समझेंगे। ठीक है ना? एल्कीन्स और एल्काइंस में नेमिंग सीखेंगे। फिर भैया जब ये भी हो जाएगा तो हम बढ़ते बढ़ते चल जाएंगे सर साइक्लिक, ओ सॉरी साइक्लिक बोल रहा हूँ बार बार, फंक्शनल ग्रुप में चल जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं सर? फंक्शनल ग्रुप याद है क्या थोड़ा बहुत क्लास 10th वाले? फंक्शनल ग्रुप वो कंपाउंड है जो कि भैया कंपाउंड की स्पेशल केमिकल रिएक्टिविटी को बताते हैं। ठीक है ना? तो इनके बारे में भी समझेंगे। इसके अंदर बच्चों हमारे पास अलग अलग वीडियोस रहेंगे। फॉर एग्जांपल कभी अल्कोहल का आएगा वीडियो, एक एक वीडियो रहेगा। ऐसा नहीं कि मतलब एक ही मतलब एक फंक्शनल ग्रुप रहेगा एक वीडियो के अंदर। हम लोग कहेंगे यार इसकी क्या जरूरत है? ऑब्वियसली जरूरत पड़ती है बच्चों आईआईटी जेईई और नीट के एग्जाम्स में, इस वजह से आपको पर्टिकुलरली अलग अलग बताऊंगा। फिर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का बारे में भैया, एल्डिहाइड्स कीटोन्स इनको एक वीडियो में कर सकते हैं। फिर भैया हमारे पास एसिड हो गई, फिर भैया सर अमाइड्स हो गई, वगैरह वगैरह जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके बारे में सिंगल सिंगल वीडियोस, छोटी छोटी लेंथ रहेगी, बहुत ज्यादा नहीं, आपको प्रैक्टिस ही करानी है मुझे। ठीक है ना? चाहे तो यार ये सारी चीज देखो 2 से 3 घंटे में कवरअप हो सकती है, पर उससे केवल और केवल मैं आपको इंट्रोडक्शन दे पाऊंगा, आपकी प्रैक्टिस नहीं करा पाऊंगा। पर मेरा एम क्या है? आपके साथ हमेशा। ठीक है ना? तो प्रैक्टिस के लेके हर चीज जो भी बनेगी भैया वो सब मेरे को आपको करानी रहनी है। फिर भैया इसके बाद हम बढ़ते बढ़ते पॉलीफंक्शनल ग्रुप में चले जाएंगे। पॉलीफंक्शनल ग्रुप यानी जब एक या एक से ज्यादा, सॉरी जब दो या दो से ज्यादा क्या हो फंक्शनल ग्रुप हो किसी कंपाउंड में, तब हम किसको प्रायोरिटी देंगे, किसको प्रेफरेंस देंगे। इसी के अंदर मैं आपको 1993 का कन्वेंशन भी बताऊंगा जो आया था। सारी बातें इन डेप्थ डिटेल में होनी है। और फिर जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो भैया हम दो और टाइप की नेमिंग सीखेंगे। एक होगी सर बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग, और एक होती है सर स्पायरो कंपाउंड्स की नेमिंग। ये थोड़ी सी स्पेशल क्लास बहुत ही कम आती है एडवांस वगैरह में या एम्स के पेपर्स के टाइप वाले क्वेश्चंस में आ जाता है। बाईसाइक्लो क्या होता है सर? जब हमारे पास जैसे कि मान लो ये है चेन, इसमें मैं क्या करूं इस तरीके से दो कार्बन से अटैच करके एक कोई चेन बना दूं। स्पायरो में भी दो ही चेन होती हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती है मतलब, परंतु यहाँ पे जो कनेक्टिविटी होती है बच्चों वो एक कार्बन से होती है। मतलब देखो यहाँ पे दो चेन्स है तो कनेक्टिविटी एक ही कार्बन से है, यहाँ दो कार्बन यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो वैसे कंपाउंड साइक्लो बाईसाइक्लो और स्पायरो होते हैं, उनके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत लास्ट में एकदम कहीं सीखना होगा। तो अप्रॉक्स अगर वीडियो लेक्चर्स की बात करें तो आई होप सो 10 वीडियोस से 20 वीडियोस तो लगेंगे। 20 तो ऐसे ही बोल दिया, 10 तो लगभग लगभग लगने ही है। 20 मतलब फर्दर प्रैक्टिस के लिए जो आईआईटी जेईई और नीट में आए हैं वो सब क्वेश्चन कराने में, उन सबको मिला लें अगर तो 10 वीडियोस। ठीक है ना? पर जो इस सीरीज के अंदर वीडियोस रहेंगे उनकी बच्चों जो लेंथ रहेगी अप्रोक्सीमेटली 50-60 मिनट, 1 घंटे तक, और 10 वीडियो तो मिनिमम मान के चलो होनी होनी। ठीक है? तो शुरू किया जाए लक्ष्य को। ठीक है भैया, बुरा ना मानो, होलिए। चलिए खैर, तो भाई देखियो एक बहुत ही खूबसूरत सा दिन, बहुत ही खूबसूरत से शाम, और हम आ चुके हैं आप सभी के सामने आईयूपीएससी की क्लास लेके। तो भाई देखो यार शुरुआत करते हैं अपनी एकदम बढ़िया ताजी तरिंदी से। ठीक है? तो देखो बच्चों क्या हम समझने वाले हैं। सबसे पहले तो बच्चों आप ये समझो कि टाइम नेवर कम्स। ठीक है ना? वक्त दोबारा नहीं आएगा। और इसी लाइन में टाइम नेवर कम्स में अगर आप एन को साइलेंट कर दो तो टाइम एवर कम्स हो जाता है। क्या हो जाता है? टाइम एवर कम्स, कभी भी वक्त आ सकता है। इसलिए इस चीज को हमेशा याद रखो। अगर आपका बुरा फेस चल रहा है, आपको सर नहीं आती मेरे को चीजें, कोई टेंशन नहीं भैया, जब जगो तभी सवेरा, ये लाइन ऐसे नहीं बोली गई है, ये सारी लाइन वर्केबल है, मतलब इन पे काम किया गया है, तब लोगों ने इसको एक दर्जा दिया है कि भैया यही लाइन है। आपने माँ बाप से भी सुना होगा सर जब जगो सब तभी सवेरा होता है।
मतलब जब भी आपकी इंस्टिंक्ट जग गई ना कि नहीं, अब मुझे लाइफ में कुछ करना है, उस पल से भी आप काम कर सकते हो यार। लेकिन आप उस इंस्टिंक्ट को भी सोचते हो, डिमोटिवेट हो, क्या अरे यार अब इतना तो हुआ नहीं, अब आगे क्या ही होगा। अरे बेटा, कोई भी बचपन से ही नहीं बन जाता है, धीरे धीरे ऐसे ही गलतियों से सीखता है। आपने भी गलती की है, हमने भी की है, इवन हमारे पेरेंट्स ने भी की है। हर कोई गलतियां करके ही सीखता है। ह्यूमन बीइंग की ये नेचुरल आदत है बच्चों, बिना गलती बिना ठोकर के कई बातें नहीं समझ आती है। ठीक है, तो डरना नहीं है, आगे बढ़ना है यार। ठीक है, चलो बहुत बकवास हो गई शुरू में, आईयूपीएससी की बात करते हैं सर। पहला स्टेप जो होता है बच्चों नाम लिखने का, वो है सेलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। पहला क्या स्टेप? सेलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सुबह सुबह भी गाड़ी वालों को चैन नहीं है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये पहला नियम है। ठीक है बच्चों, ये पहला क्या है? नियम है। अच्छा, दूसरी बात, एक और चीज बच्चों, कैसे नाम लिखेंगे, ऑर्डर थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देता हूं। सबसे पहले आपको प्रीफिक्स के बारे में लिखना है, मतलब जो नाम में आगे लिखेंगे प्रीफिक्स। फिर भाई वर्ड रूट के बारे में बीच में लिखेंगे, और फिर से लास्ट में सफिक्स लिखेंगे, यानी कि वो चीज जो नाम के लास्ट में लिखनी है बच्चों। फिर सर एक और बात बताइए, क्या बेटा? प्रीफिक्स भी सर दो टाइप से होते हैं। हाँ, ये बात तो सही बोली सर, 1 डिग्री और 2 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री और 2 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री सर बताता है कि कंपाउंड सर साइक्लो है या फिर नॉर्मल एलिफेटिक है। एलिफेटिक के लिए तो खैर कुछ होता नहीं, बाईसाइक्लो वगैरह वगैरह चीजें, ठीक है ना, ये सारी चीजें इसमें होंगी, या स्पायरो वगैरह। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है हमें सर? सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताता है, सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। अब क्या होता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स? जब वीडियो आएगा तब आपको समझ आ जाने वाला है। क्या लिखते हैं सर? ट्यूएंट्स, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है, या फिर हैलोजन ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, या फिर इसी में एल्काइल ग्रुप होता है बच्चों, जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 होता है। ये सारी चीजें मेन मेन लिखते चलना है, या तो हैलोजन के बारे में बताएगा, या एल्काइल ग्रुप, या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। फिर भाई वर्ड रूट क्या बताता है? वर्ड रूट बताता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन किसमें? कंपाउंड के अंदर नहीं, नहीं नहीं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन। मेन चेन के अंदर बताता है कि मेन चेन जो आपने सेलेक्ट की है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन, उसके अंदर कितने कार्बन हैं। टोटल कंपाउंड में तो उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, मतलब कम नहीं होंगे, उससे ज्यादा ही होंगे। कम कैसे हो सकते हैं? ठीक है। सफिक्स में अच्छा बात करें तो सर सफिक्स भी 1 डिग्री और 2 डिग्री होता है। अब यार 1 डिग्री को प्राइमरी बोलते हैं, ऐसा प्राइमरी वाली मत सोचना, ठीक है ना। ये बेसिक बेसिक चीजें तो पता रखो यार। ये बताता है हमें टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड के बारे में, डबल बॉन्ड है कि सर ट्रिपल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, तुम लोग की तरह। तो सिंगल में होगा तो एन बोलेंगे, क्या बोलोगे भैया? एन बोलेंगे सर। डबल होगा तो इन, ट्रिपल होगा तो आइन बोल देंगे सर। बाकी 2 डिग्री फंक्शनल ग्रुप हमें 2 डिग्री सफिक्स हमें बताता है फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। कौन से ग्रुप सर? फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये बेसिक सा मतलब एक फॉर्मेट है जिसमें हम नेम वगैरह लिखते हैं। आप लोग इसको जल्दी से राइट ऑफ कर लो। मैं जरा इसको डिब्बे के अंदर डाल देता हूँ एक। डिब्बे के अंदर चीजों को रखना बहुत जरूरी है बच्चों, कोई चीज खोती नहीं है। आपने भी देखा होगा घरों में पहले गुल्लक गुल्लक आते थे जिसमें हम पैसे रखते थे, बच जाते थे बहुत समय तक, मतलब वो होल्ड रहते थे, वरना खर्च कर देता था बंदा। ठीक है, चलो मैं साइड हो जाता हूँ, जल्दी से लिख लो भाई। लिख लिया क्या? ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। चलो भाई अब बहुत हो गया टाइम, मतलब अब नाम लिख के बताओ। ला ला ला, अरे भैया इसको बोलते हैं लाइन वाला फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है ना। इसमें क्या है, यहाँ पे सर ऐसे लिखा है, ये कार्बन, यहाँ एक कार्बन, जितने भी कॉर्नर्स हो भैया उस पे क्या समझ लेना है? कार्बन, कार्बन, ठीक है ना। अब कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है भैया? सर 4, तो एक बना ही लिया है तो 3 हाइड्रोजन होंगे सर। यहाँ सर 2 बॉन्ड बना लिया है तो 2 ही हाइड्रोजन होंगे। बीच में याद रखो अगर सिंगल बॉन्ड चल रहा है तो CH2 लिखते चले जाओ अनगिनत, ठीक है ना, पर सिंगल बॉन्ड चल रहा है तभी। अच्छा, इसका नाम नहीं बता सकते? अरे सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं तो सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सर ये हो गई हमारे पास, यही पूरी पूरी यही मेन चेन है। और मेन चेन में सर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए जो सर हमारे पास वर्ड रूट होता है सर वो यूज होता है पेंट। और क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे सर। हाँ बिल्कुल भाई,
तो पेंटेन इसका नाम हो जाता है, ठीक है ना। ये जो रूट वर्ड लिखा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इधर साइड में वर्ड रूट लिख देता हूँ ताकि आपको याद भी रहे वर्ड रूट्स। कुछ बच्चों को तो याद ही नहीं रहते वर्ड रूट ही, जबकि ये सबसे सिंपल है यार, 10th में भी पढ़ा होगा, फिर भी क्या बोलूं मैं। देखो बेटा, अगर एक कार्बन दिखेगा तो उसको अपनी तरह मेथ बोल देना, ठीक है ना। 2 कार्बन दिखे तो एथ, 3 दिख जाए तो सर प्रॉप बोल देंगे, प्रॉप प्रॉप। 4 दिखे तो ब्यूट सर, बट नहीं ब्यूट। 5 दिख गए तो सर पेंट बोलेंगे, जैसा कि अभी बोला हमने। सर 6 दिख जाए तो सर बेटा, 6 दिख जाए तो भैया क्या कहना, तुरंत से हेक्स बोल के भाग जाना, और भाग जाना वरना फिर लपेटे में ले ली जाओगे। 7 दिख जाए तो सेप्ट, और सॉरी हेप्ट भी बोलते हैं, हेप्ट। कुछ बुक में हेप्ट लिखते हैं, कुछ बुक में सेप्ट लिखते हैं, भैया मर्जी है। सेप्टेन, पर सेप्टेन बहुत ही कम लिखा जाता है तो मैं सेप्टेन नहीं लिखता हूँ भैया, वरना तुम लोग मेरे को ही आके बोलोगे। 8 अगर दिख जाए तो सर ऑक्ट बोल देना। 9 दिख जाए तो सर नॉन बोल देना, नॉन। 10 दिख जाए तो सर डेकेन बोल देना, डेक बोल देना, सॉरी डेकेन क्यों लिख रहे हैं सर, समझ रहे हो, दिसंबर नहीं है, डेक है, ठीक है ना। इसी तरीके से ये चलता रहता है, 20 में अलग अलग कंट्रीज वगैरह बहुत सारी सारी नेम है, पर टेंशन मत लो यार, उन सबकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 ही मैक्सिमम है, ठीक है। इसके बाद अनडेक डो डेक इस तरह चालू होता है, पर 10 ही मैक्सिमम समझो यार, क्यों ही फालतू दिमाग खराब कर रहे हो, अभी बहुत चीजें वैसे भी पढ़नी है, ठीक है। समझ गए क्या रूट वर्ड के बारे में, इस तरीके से आपको लिखना है। चलो भैया नाम बताओ एक और, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, लो भैया आ जाओ, आइए जी, आइए आइए, इसका नाम बताइए। मेन चेन बताओ कौन सी, कितने कार्बन की होगी सर। सर ये तो लल्लू सा सवाल है। मेन चेन देखो बेटा, ये हो जाएगी क्या मेन चेन, हाँ सर, हाँ सर, हाँ 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 हाँ, यही है मेन चेन सर। कितने कार्बन है ये भी बता लो फिर। अरे सर ये सब क्या बातें करते हैं, क्या क्या दिखा रहे हैं आप मुझे। 1 2 3, ये लीजिए 4 5 6। सर नंबरिंग इधर से क्यों नहीं किया आपने, उस वाली साइड से बेटा। अब एक नया रूल आ गया, कौन सा, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। अब इसमें 2 रूल होते हैं बेटा, एक तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट, दूसरा है इसी में लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट। लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट, अब लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट तो याद कर लेते हैं बच्चे लोग, पर सेट ऑफ लोकेंट वाला भूल जाते हैं। जबकि प्रेफरेंस इसको ज्यादा देनी है बेटा, प्रेफरेंस किसको देनी है, सेट ऑफ लोकेंट लोवेस्ट होना चाहिए, ना कि सम। पहला प्रेफरेंस इसको जाएगा, ठीक है, इवन इफ ये रूल हमारा ब्रोक भी हो जाए तो भी। चलो उस पर भी बात कर रहे हैं अभी सेकंड वाले पे। तो यहाँ पे सर इधर 3 नंबर पे क्या लगा है सर, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कार्बन होगा, और एक कार्बन एक बॉन्ड बना ही चुका है, तो यानी कि सर CH3 होगा। जितने भी यहाँ पे कॉर्नर दिखे ना, वहाँ CH3 लगा लिया करो। यहाँ भी सर CH3 होगा, बाकी बीच में CH2 होगा इस जगह पे, लेकिन CH2 ना होके CH होगा, क्योंकि 3 बॉन्ड तो पहले ही बना लिया कार्बन ने, तो एक ही बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाएगा, है कि नहीं। यहाँ 2 बॉन्ड बनाए, एक इधर एक इधर, तो 2 हाइड्रोजन से बन जाएगा, तो CH2 बट CH। क्लियर है, ठीक है सर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर, सर इसका नाम हो जाएगा, प्रीफिक्स में हमें लिखना पड़ेगा, 3 पे क्या लगा है सर, मिथाइल लगा है सर। ये जो R ग्रुप होता है ना बच्चों, ये CH3, इसको बोलते हैं मिथाइल। अगर भैया C2H5 दिख जाए, इसको बोलते हैं सर इथाइल। कभी सर C3H7 दिख जाए, इसको बोलते हैं प्रोपाइल। अब प्रोपाइल में भी भैया आइसोमर्स होते हैं, आइसोप्रोपाइल, तो वो हम समझेंगे जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वगैरह समझेंगे, तो अभी के लिए लिख लो प्रोपाइल में क्या हो, जैसे ही 3 कार्बन होंगे आइसोमर चालू हो जाएंगे। अब आइसोमर क्या होता है, चलो आएंगे उस पर भी आएंगे, ये अभी कवर कर लेते हैं IUPAC, ठीक है। तो भाई ये सारी चीजें, जैसे चलो अब तुम लोग के दिल से बता ही देता हूँ। देखो ये लगे हैं 3 C प्रोपाइल के अंदर, यहाँ सर एक CH3 हो जाएगा, यहाँ सर CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी CH2 हो जाएगा। देखो C3H7, 3 4 7। ये तो भैया सर यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन का प्रोपाइल है, ठीक है। क्या इसको भी प्रोपाइल बोलेंगे, CH3 CH CH3। देखो क्या इसमें भी C3H7 वाला ही सिस्टम लग रहा है, हाँ सर। बट बेटा यहाँ पे जो ये जुड़ेगा वो कुछ टर्मिनल कार्बन से जुड़ेगा, इस केस में जो जुड़ेगा वो बीच वाले कार्बन से जुड़ेगा, समझ रहे हो। तो इसको बोल देते हैं आइसोप्रोपाइल, ठीक है। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल, N प्रोपाइल।
ठीक है। अब इसमें नियो वाला कंसेप्ट नहीं आएगा, अरे इसको यार प्राइमरी बोलते हैं, इसको सेकेंडरी बोलते हैं, ये कॉमन नेमिंग है। जब हम कॉमन नेमिंग का एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम कॉमन नेमिंग आपको सिखाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, आइसो, नियो, ब्यूट वगैरह वगैरह सारी चीजें, ठीक है ना, उसमें हम कवर अप करेंगे। अभी के लिए आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये भैया इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल। और सर मेन चेन में 6 लोग हैं तो सर हेक्स, और क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो सर इन। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या? ठीक है, चलो अगला जल्दी से अगले भी बात करते हैं सर। अरे साला कहाँ गया अपना लोगो? अरे सर क्या कर दिए सर? अरे साला लोगो के बिना तो पढ़ाई नहीं जाएगी सर, क्या कर रहे हैं आप? अपना बेंडिंग प्रमोशन कैसे भूल जाते हैं सर? कुछ लोग पीठ के पीछे गाली दे रहे हैं मुझे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चों, ये दुनिया ऐसी है जल्लाद सी, ठीक है, आपकी गलती नहीं है। चलो भाई इसका नाम बताओ। सेलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे पहले सबसे लंबी सी चेन सेलेक्ट कर लीजिए। सर सेलेक्ट हो गई सर, कौन सी बेटा? सर ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यही है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सर। ठीक है, कितने कार्बन है मैंने पूछा, ठीक, मतलब मैंने पूछा तुमसे कितने कार्बन है, तो नंबरिंग किधर से करें? देखो भैया, एक चाहते हो तो यहाँ से भी कर लो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। और दूसरा तरीका है कि आप उस साइड से नंबरिंग करो, और मुझे तो वही साइड अच्छी लग रही है, पता नहीं क्यों, राइट साइड है क्योंकि 1 नंबर राइट साइड हमेशा लेनी चाहिए, क्यों भाई? 3 4 5 6। देखो यार, सेट ऑफ लोकेंट की बात है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, सब्स्टिट्यूएंट हेलोजन भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स बच्चों लगे हुए हैं उनका सेट देखना है। मतलब जब हम ये हरी वाली नंबरिंग कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो देखो भैया सेट कहाँ कहाँ मिल रहा है। एक तो तीसरे नंबर की पोजीशन पे आ रहा है, फिर आ रहा है सर चौथे नंबर की पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट, फिर आ रहा है सर 5वें नंबर की पोजीशन पे एक सेट। ये है सेट, मतलब कॉमा कॉमा करके लिख लो। जब हम लेफ्ट राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं बच्चों, तो हमारे पास एक 2 नंबर पे आ रहा है, एक सर 3 नंबर पे आ रहा है, और एक 4 नंबर पे आ रहा है। तो जिसमें लोवेस्ट सेट आएगा, मतलब लोवेस्ट, पहला अक्षर सबसे कम, अगर पहला सेम हो जाता तो दूसरा जिसमें सबसे कम होता, समझ लो, जिसमें लोवेस्ट सेट आएगा, ये बोलो लोवेस्ट सम। अभी के लिए लोवेस्ट सेट और लोवेस्ट सम बात ही बराबर है, ठीक है, पर हर बार नहीं। इसीलिए मैं बोला वो क्वेश्चन पे भी दिखाने वाला हूँ जिसमें लोवेस्ट सेट और लोवेस्ट सम दोनों ही एक दूसरे को गलत कर देंगे। तो अभी के लिए हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे जो कि थी राइट साइड से, यानी हम नंबरिंग करने वाले हैं सर कौन सी साइड से? सर ये व्हाइट वाली, ठीक है ना। व्हाइट किसका प्रतीक होता है बेटा? पीस का प्रतीक होता है, ठीक है। तो पीसफुली नेमिंग करेंगे। और सर अब हम नेमिंग कैसे करेंगे? सर सब कुछ तो कर दिया, अब नेमिंग कैसे करेंगे? देखो भाई, अब हम सब्स्टिट्यूएंट्स पहले लिखेंगे, फिर वर्ड रूट, फिर कहीं सब अपना एल के क्या बोलते हैं यार, फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, ठीक है ना, NE9। चलो भाई, तो सर 2 पे क्लोरो भी है और 4 पे ब्रोमो भी है, तो हमने लिखना चाहिए ABCD के अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग पहले ब्रोमो को लिखना चाहिए, नंबरिंग नहीं। देखो 2 पे ब्रोमो आएगा, अब कुछ लोग सोचेंगे सर नंबरिंग तो आगे सर आ रहा है, 2 पे CHLO क्लोरो आएगा मान लो, तो कुछ लोग कहेंगे सर 2 को आगे लिखो। नहीं, ऐसा नहीं होता, हम यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, बी पहले आता है तो बी वाला पहले, भले ही उसकी पोजीशन कहीं हो, ठीक है। अच्छा सर, फिर सर 3 पे मिथाइल आ रहा है, 3 पे क्या आ रहा है? मिथाइल, इसको मत भूल जाना, ये जो डंडा लगा है ना, ऐसा ही नहीं है, ये ऊपर CH3 है, ठीक है ना। तो 4 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 3 मिथाइल, और फिर सर कितने कार्बन है सर? 6 हैं, तो हेक्सेन सर, क्या? हेक्सेन सर। क्लियर हुआ क्या? बहुत आसान है, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। मैं 1 मिनट कैमरे की ओर थोड़ा सा जाके देख लूं। हाँ भाई बहुत अच्छा, क्लियर, एकदम सामने, एकदम बिखरा हुआ है रूम, अभी जस्ट सेटअप बनाया है, गंदगी के लिए माफी चाहूंगा। समझ आया क्या? हाँ सर समझ आ गया। सर आपका लोगो हट चुका है कोई बात नहीं भैया, लोगो जाने दो। अब देखो भाई, एक और सवाल है, कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगे आज। देखो भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हाँ जी बच्चों, माफी चाहूंगा। चलो भाई देखो, ये हमने बना लिया। अब आप क्या करो, इधर की ओर यहाँ पे सर एक डबल, मतलब सिंगल बॉन्ड लगा दो, और एक सर 1 2 3 पे इधर लगाओ, और एक सर 4 पे लगाओ। अब जरा बताओ मुझे नंबरिंग कैसे करोगे, बस नंबरिंग बता दो, क्योंकि यहीं पे वो क्रैश हो जाएगा अपना रूल, लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट जो लोग चिल्ला रहे थे, यहाँ पे लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट नहीं लगेगा, लोवेस्ट
सम ऑफ लोकेंट, ये फॉलो नहीं हो पाएगा। इस बार सेट ऑफ लोकेंट हमें लोवेस्ट देखना होगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू 1993 कन्वेंशन हमें ये बता दिया गया है कि इन केस लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट, लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट नहीं फॉलो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट फॉलो होना जरूरी है। देखो भाई, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। कुछ इधर से नंबरिंग करेंगे और कुछ क्या चाहेंगे कि सर दूसरी साइड से नंबरिंग हो जाए। 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। देखो भाई, अगर मैं व्हाइट वाली नंबरिंग की मानूं तो उधर आ रहा है 3 पे और 4 पे, यानी 3 + 4 और प्लस इधर आएगा 9 पे व्हाइट वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग। और अगर मैं इस पर्पल वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखूं, 1, 2 पे 1 मिल रहा है और फिर 7 पे और 8 पे मिल रहा है, 2 + 7 + 8। इसमें देखो 9 4 13, 13 3 16 आ रहा है, और इस वाले में कितना आ रहा है, 7 2, अरे यार 8 7 15, 15 और 2 17, 17 पे खतरा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 17 आ रहा है, इधर से नेमिंग कर दो, लेकिन नहीं बच्चों, नहीं। इस बार लोवेस्ट सेट जो आ रहा है भैया वो इसमें आ रहा है। मतलब क्या है, जो सेट का पहला मेंबर है वो देखो, इसमें 3 है और इसमें 2 है। तो मैंने बताया था सेट बनाओ, मतलब क्या है, इसको ऐसे लिखो 3, 4, 9, ये एक सेट है। इसी तरह नीचे वाला सेट है 2, 7, 8। लोवेस्ट सेट मतलब पहला जो मेंबर है ना, वो हमेशा लोवेस्ट वाला होना चाहिए। ध्यान से देखो, ये 2 क्या है, लोवेस्ट है बच्चों, जबकि 3 उतना कम नहीं। तो इस बार हमें नेमिंग किधर से करनी होगी, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। भले ही इसका सम ज्यादा आ रहा है इससे, ठीक है, बट फिर भी हम क्या करेंगे, यहीं से नंबरिंग करेंगे। यही चीज आपको थोड़ा सा दिखानी थी। नंबरिंग किधर से होगी सर, ये सर पर्पल वाली साइड से नंबरिंग होगी। और सर हमारे पास आंसर, इसका नेम क्या हो जाएगा सर, इसका नेम होगा, पर्पल की साइड से करो तो भैया पर्पल सर इधर है, 2, 7, 8, 2, 7, 8 ट्राई मिथाइल। 3 पे क्या लगा है सर, मिथाइल ग्रुप, तो ट्राई मिथाइल डेकेन। समझ गए क्या बात को, होप सो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। बढ़िया क्वेश्चन था, और इसके माध्यम से मैंने आपको डाउट भी क्लियर कर दिया कि ठीक है, लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट देखते हैं। मैं कह नहीं रहा हूं कि ये गलत रूल है, बट इससे भी ज्यादा प्रायोरिटी वाला रूल कौन सा है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट, लोकेशन की या लोकेंट की जो सेट है ना, लोवेस्ट होना चाहिए, ना कि सम। मतलब उससे ज्यादा इसको प्रायोरिटी दिया जाता है, आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच जाते हैं हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग पे, ठीक है। किसकी नेमिंग, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही है। एक मिनट, जरा मैं यहाँ पे सेटिंग पे थोड़ा सा टिक मार दूं, ठीक है भाई। देखो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने मान लो कुछ ऐसी कार्बन चेन ले आऊं मैं, और इस पे ब्रांचिंग कुछ ऐसे कर दूं, ऐसी टाइप की। अब जो इसका नेम होगा बच्चों, देखो मेन चेन तो आपकी यही वाली होगी, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग भी कुछ कुछ ऐसे ही करोगे। पर बेटा ये जो 3 पे ग्रुप लगा है, ये कौन सा ग्रुप है, ध्यान से देखो ये कैसा है। ये कुछ ऐसा है C, और इसके इधर लगा है CH3, और इसके राइट साइड पे भी लगा है एक CH3, और ऊपर एक बॉन्ड लगा है, यानी इस पे एक ही हाइड्रोजन लगा हुआ है, यानी ये कुछ यहां से जुड़ा हुआ है। बट इसको बच्चे कई लोग कंफ्यूज होकर सर बोल देते हैं सर ये प्रोपाइल है। प्रोपाइल क्यों, क्योंकि सर C3H7 है इसमें, देखो 3 3 6 एक साथ, तो ये तो सर प्रोपाइल का जनरल फॉर्मूला हुआ। नहीं बच्चों, यह प्रोपाइल नहीं है, यह क्या है यह है आइसो प्रोपाइल। कौन सा प्रोपाइल सर, आइसो वाला प्रोपाइल, अगर इसका कॉमन नेम की बात करें। बट सर कॉमन नेम नहीं सर, सर आईयूपीएससी पे डिस्कशन कर रहे हैं तो आईयूपीएससी नेम बताओ ना, क्यों मुझे झूठ बोल रहे हो। तो देखो भैया सच बताता हूं तुम्हें, इसको कैसे नेमिंग करेंगे इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो हम क्या करते हैं, कार्बन लिख लो बच्चों, कार्बन अटैच्ड विद कार्बन
अटैच्ड विद मेन चेन और पेरेंट चेन, मेन चेन से जो कार्बन अटैच्ड है, इन केस ऑफ मेन चेन, कार्बन अटैच्ड विद द मेन चेन, अरे क्या लिख रहा हूं सर बार बार, गिवन एज फर्स्ट नंबर इन द साइड चेन। मतलब कहने का क्या है, छोटी सी बात है कि भैया इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो कार्बन मेन चेन से कनेक्टेड है उसको आप फर्स्ट नंबर दे दोगे उस साइड चेन का। मतलब इस साइड चेन में 3 कार्बन है, एक ये है बीच में भूंदू सा, एक ये, ठीक है। तो ये कार्बन क्योंकि मेन चेन से कनेक्टेड है तो इसी कार्बन को बच्चों हम क्या नाम दे देंगे सर, इस भूंदू से कार्बन को नाम दे देंगे सर हम लोग 1 नंबर कार्बन। बाकी नेमिंग वैसे रहेगी जिस तरीके से नेमिंग करते हैं, रेस्ट नेमिंग विल बी सेम, बी सेम। मतलब बाकी की नेमिंग वैसे ही करनी है जैसे कि आप सोचे थे। ये अब 1 नंबर कार्बन है, अब लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी सर, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन यही हो सकती है 2 कार्बन की, और उस पे 1 पे क्या लग जाएगा, एक एल्काइल ग्रुप। बट बेटा नेम के जो लास्ट में होगा ना, मतलब इसमें जो हम जो सफिक्स यूज करेंगे बेटा वो सफिक्स होगा आइल। बहुत दिमाग घुमा दिया सर, अब सही से बताओ इसका नाम क्या होगा। चलो इतना लिख लो, फिर मैं अब इसके नाम की बात करता हूँ अगले पेज पे, ठीक है। तो भैया इसका नाम क्या होगा, सर आपने ये क्या कर डाला। चलो भैया इसका अगला देखो नाम बनाता हूँ, बनाते नहीं सर पढ़ाते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, देखो भाई इसका नेम क्या होगा। सबसे पहले 1 2 3, तो 3 पे क्या लगा हुआ है बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और हमेशा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम जो होगा बच्चों वो स्क्वायर ब्रैकेट सॉरी ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। किस में लिखना है, ब्रैकेट्स, ये भी नियम है। अच्छा इसमें ब्रैकेट में है कौन, तो इसकी नंबरिंग के लिए बच्चों हम यूज करने वाले हैं 1 डैश, और मान लो ये 2 डैश, यही मेन चेन होगी 2 कार्बन की। तो 1 डैश पे क्या लगा हुआ है सर, मिथाइल लगा है, और 2 कार्बन की मेन चेन है। अभी हम केवल इतने हिस्से की ही नेमिंग की बात कर रहे हैं, इस डब्बे के अंदर जो मैंने लिखनी है, समझ रहे हो, ये जो छोटा सा हिस्सा है ना इसी की नेमिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1 डैश पे क्या लगा है सर, मिथाइल लगा हुआ है। बाकी ये है क्या, इथाइल, पर इथेन मत लिखना, इसको क्या लिखना है, इथाइल लिखना पड़ेगा, बिकॉज बेटा ये है तो एक सब्स्टिट्यूएंट ही, है तो ये सब्स्टिट्यूएंट की खानदान का, है कि नहीं। तो इसमें क्या लिखना है सफिक्स में भैया, इसीलिए बोला था आइल यूज होगा। तो 1 डैश मिथाइल इथाइल यहाँ पे जो लगा हुआ है। बाकी ये कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन। समझ गए क्या, बाकी सब कुछ नोमेनक्लेचर जैसे दुनिया में चल रहा था वैसे ही शांति से चलेगा, बट हमें इसको डब्बे के अंदर लिखना आना चाहिए। चलो भाई एक और करके बता दो, अगर ये तुम लोगों ने कर लिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम लोग दुनिया का कोई भी क्वेश्चन करके सकते हो। देखो भाई, हाँ तुम ना हुए मेरे तो क्या, चलो भैया आ जाओ। मेन चेन बताओ कितने कार्बन की होगी और कौन सी होगी। मेन चेन क्या यही लोगे, 1 2 3 4 5 6 7, या फिर 1 2 3 4 5 6 7, कौन सी मेन चेन लेंगे, ये वाली या ये वाली। ऑब्वियसली बच्चों नीचे से मेन चेन सेलेक्ट करेंगे। रूल नंबर 2 याद आया, चेन ऐसे सेलेक्ट करनी है कि बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स मिल पाए। 4 5 6 7, देखो 7 कार्बन तो दोनों में थे, लॉन्गेस्ट चेन पहला नियम है, लॉन्गेस्ट चेन। दूसरा है कि लॉन्गेस्ट चेन दोनों तरफ से अगर सेम आ रही है तो ऐसी चेन सेलेक्ट करो जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिले। अगर मैं इधर से ही करता नंबरिंग तो 7 तो कार्बन मिलते, बट सब्स्टिट्यूएंट पूरा पूरा एक ही बड़ा सा ग्रुप होता, जबकि अभी एक 2 नंबर कार्बन पे इतना बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है और एक 3 नंबर कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे उधर से नेमिंग होती है बच्चों। क्लियर है क्या, ठीक है। तो नंबरिंग ऐसे से हो गई सर। अब सर 3 पे क्या लगा हुआ है, 3 पे तो सर डायरेक्टली मैं बता सकता हूँ 2 कार्बन का है, एथाइल लगा हुआ है, ठीक है, ये तो कोई कॉम्प्लेक्स था भी नहीं। अच्छा भाई अब मुझे बताओ 2 पे क्या लगा है सर, 2 पे सर कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का है, तो मैं डब्बा बना लेता हूँ, ठीक है बना लो कोई बात नहीं, मैंने भी तुम्हें अलाउ कर दिया, डब्बा बनाओ। सर आपने बोला जो कार्बन, अब क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है तो जो कार्बन सर हमारे पास डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसको हम 1 डैश करके बुला देंगे, ठीक है।
तो 1 डैश पे सर क्या लगा हुआ है, क्लोरो, पर उससे पहले सर ब्रोमो कौन लिखेगा, ABCD के अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो 1 डैश ब्रोमो, देन 1 डैश क्लोरो, एंड देन मिथाइल। क्या लिखेंगे, क्योंकि एक ही कार्बन है ना बेटा यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, मिथाइल, और इसको डब्बा बंद कर देंगे, तो इसका भी नेमिंग होगी। और फिर क्योंकि ये 7 कार्बन है तो हेप्टेन लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों, हेप्टेन करके लिख देंगे। ठीक है ना बच्चों, क्लियर हुआ क्या कंसेप्ट? आई होप सो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि भैया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग हम किस तरीके से करते हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है ना, बस पेशेंटली आप लोग आगे बढ़ते रहो। अब कुछ एक मैं होमवर्क क्वेश्चंस दे रहा हूँ आप सभी को, जिसका नाम आप सभी को बताना है लिख के। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, कुछ एक होमवर्क क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज्यादा बदनाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में, मतलब बहुत बदनाम है, क्या बोले इनको, मतलब जहां देखो वहीं मूड उठा के आ जाते हैं। अरे बनाओ तो सर, इतना आसान कैसे दे सकते हो। चलो भैया इनका नाम लिख दो ना, ये कंपाउंड नंबर 1 है, ये कंपाउंड नंबर 2 है, और तीसरा भी बना देता हूँ। ऐसा 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 ऐसा। चलो बेटा, ये 3 क्वेश्चन हैं जो कि मैंने आपको दिए हैं, आसान है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इन तीनों में से कोई भी एक आपको आता है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में क्या करो, टाइप करके नाम लिख दो। जो भी आपको लग रहा है जस्ट अभी पॉज करो और नाम इसका लिख के छोड़ दो। कुछ और नहीं चाहता तुमसे, तुम कॉपी मत उठाओ यार, तुम टाइप कर दो यार। अरे टाइप तो करना आता है ना, इतना तो इतना एज्यूम कर सकता हूँ ना मैं तुम लोग से। ठीक है, तो भाई ट्राई करना, बहुत मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, हम लोग साइक्लो एल्केन्स की नेमिंग सीखने वाले हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में बेसिक बेसिक बातें हो चुकी हैं, अब थोड़ा सा साइक्लिक चेन में चलेंगे, पर एल्केन्स की बातें करेंगे। अभी डबल बॉन्ड को यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को टच नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, आज का लेक्चर होप सो आपको मजा आया होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो इसको याद रखना, और कोई और दूसरी डिमांड नहीं है मेरी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद आप सभी को।